हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि JKSSB कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो रिलीज़ हो चुका है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि जनरल इंग्लिश जो है 25 नंबर का जो बताया हुआ है। जनरल इंग्लिश एंड करंट अफेयर इंडिया JB 25 नंबर का है। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK जी 10 नंबर का है। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 नंबर का है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स 15 नंबर का है। टोटल 100 में से होगा जो आपके नंबर आएंगे। 2 आवर इसका टाइम होगा और मार्क्स भी 100 ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या आएगा, इसमें आएगा एक आर्टिकल्स आएंगे आपको, दूसरा क्लासेस क्या चीज़ हैं, प्रोनाउंस क्या चीज़ हैं, होमोफोन्स वगैरह, टेंसेस, क्लासेस, पंचुएशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, आइडियम एंड फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। ये जो आप अगर देखोगे तो इंग्लिश का जो सिलेबस है शॉर्ट सिलेबस दिया हुआ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, मेहनत की ज़रूरत है थोड़ा बहुत जो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय कंपटीशन जो है अपने हायर लेवल पे है। एक तरह से आप कह सकते हो कि कट थ्रोट कंपटीशन है। दूसरा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में क्या आएगा, वो जो आपको इंडिया के बारे में ही आएगा ज़्यादातर। इम्पॉर्टेंट डेट इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। जो इंडियन हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कोई स्पेशल इवेंट हुए थे जिस दिन, वो आ सकता है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड डिस्कवरी, जो वर्ल्ड में कुछ चीज़ें, जैसे फर्स्ट है हाईएस्ट ब्रिज कौन सा है दुनिया का, इस तरह की चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट जो चीज़ें हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। जो वर्ल्ड में फर्स्ट है उसके बारे में पूछ सकते हैं। पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटी, जैसे रिलीजियस पर्सनैलिटी होगी, कोई पॉलिटिकल, साइंटिफिक डिस्कवरी, ज्योग्राफिकल, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, एक्स्ट्रा के बारे में। बाकी न्यूज़पेपर वर्ल्ड में आपको पूछ सकते हैं करंट डेली वीकलीज ऑफ इंडिया, जो कुछ आज़ादी के टाइम की थी या अभी कोई ऐसा कुछ है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। बुक्स एंड अथर, बुक्स और उनके अथर के बारे में पूछ सकते हैं। ये कई बार JNK के इससे पूछ लेते हैं, कई बार वो इंडिया की कोई फेमस बुक हो उसके बारे में पूछ लेते हैं कि ये बुक किसने लिखी है। फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं। बाकी लैंग्वेजेस, कौन सी जगह कौन सी बोली जाती है। कैपिटल पूछ सकते हैं कि किसी सिटी की या किसी स्टेट की। करेंसी पूछ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन से पूछ सकते हैं। वीटो पावर, नंबर ऑफ कंट्री जो उसकी मेंबर बनी हुई है यूनाइटेड नेशन की। सार्क के बारे में, एशियान के बारे में। बाकी एवरीडे साइंस के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। नेशनल अवार्ड्स, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट में है उसमें पूछ सकते हैं। क्लाइमेट्स एंड क्राफ्ट्स इन इंडिया, ये जो स्पोर्ट्स में आप एक काम करना, जो इसको लेके चलना है, आपका अभी हुआ था ना ये ओलंपिक्स, इसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन क्या था, गोल्ड मेडल कितने थे, इसको आपने भूलना नहीं है, इसको लेके चलना है। ठीक है, इसमें इंडिया के किसने जो है सिल्वर मेडल जीता हुआ, गोल्ड तो इस बार इंडिया को मिला नहीं इसमें। ठीक है ना। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के बारे में, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या बाहर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कौन सी होती है या अलग अलग जो फॉर्म्स होती हैं गवर्नमेंट की। दूसरा पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल डिवीज़न है या फिजिकल डिवीज़न उसके से कुछ पूछ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स इंडिया की। एग्रीकल्चर के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। देखा जाए तो इसका सिलेबस काफ़ी वाइड दिया हुआ है। अब दोस्तों इसको कोई कवर कर पाना, मैं ये कह सकता हूँ कि मुश्किल है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन वाइड सिलेबस है, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। और JKSSB का ये हिसाब है, हो सकता है एक ही
उसमें से ज़्यादा पूछ लें, एक को कम कर दें, ठीक है ना, जैसे दिया वो होता है, कई बार उसकी तरह नहीं पूछते। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। अब JNK के स्पेशल रेफरेंस में जो जनरल नॉलेज होगा, एवरीबेशन, इम्पॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम एंड पर्सनैलिटीज़ एंड देयर अचीवमेंट्स, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इम्पॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स, देयर इम्पैक्ट ऑन JNK, इकनॉमी क्या होंगे, रिवर एंड लेक्स कौन सी हैं जम्मू कश्मीर में, इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन कौन से हैं, JNK की हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है JNK के, RTI एक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी और उसके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर JNK में कैसा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसा रोल अदा करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करंट इवेंट जो लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उसके बारे में भी कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके आगे आता है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें क्या है, इसमें नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग होगी, बेसिक अलजेब्रा होगा, मेंसुरेशन होगा, डेसिमल फ्रैक्शन होगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन। देखो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मैथ्स का भी उन्होंने ज़्यादा कुछ सिलेबस दिया नहीं हुआ है, ये जो है ये 10th लेवल का है, बेसिक सिलेबस है, ठीक है, इसका भी आना ही चाहिए। दूसरा रीजनिंग अलग से भी पूछी हुई है और मैथ्स में भी रीजनिंग के कुछ चैप्टर डाले हुए हैं। अब रीजनिंग जो अलग से है, इसमें नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन है, स्टेटमेंट्स हैं, कंक्लूजन है, लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल रीजनिंग है, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग है, एजर्शन और रीज़न है, कुछ एजर्शन दिए होगे और उसका रीज़न दिया होगा, जो सही होगा वो बताना है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, और कंप्यूटर का जैसे आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर में जो आपको दिया हुआ कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट डिवाइसेस, MS वर्ड और MS एक्सेल है, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, ईमेल और इंटरनेट का यूजेज और सर्च इंजन के बारे में। बस ये सिलेबस जो आपका है ये इस बार का है, यही सिलेबस आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। और इसमें जो आपको ज़्यादा मेरे हिसाब से वेटेज दी गई है वो है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। कोशिश करनी है कि इसमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन गलत ना हो, जनरल नॉलेज का देखो बाइट होता है, इसमें से कैसा भी पूछ सकते हैं। इंग्लिश का कोशिश करनी है कि क्वेश्चन कम से कम गलत हो, और स्पेशल रेफरेंस टू JNK इसमें से भी कोशिश करनी है कि 6-7 के करीब नंबर आ ही जाएँ, ठीक है। बाकी जैसे जैसे ये आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, हम आपको कुछ ना कुछ टॉपिक करवाते रहेंगे, कोई ना कोई जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप दोस्तों बस एक काम करना है, आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि कोई न्यूली अपडेट आए जो आपके दोस्तों को प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।